अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग एग्ज़ाम्पल नंबर 1 और एग्ज़ाम्पल नंबर 2 करेंगे। एग्ज़ाम्पल नंबर 1 चैप्टर 1 है हमारे पास। इफ़ a इज़ इक्वल टू 5, b इज़ इक्वल टू 6 एंड c इज़ इक्वल टू 9 देन वेरीफाई दैट। अब a, b और c की वैल्यू दे दी है, जबकि वो ये कह रहा है कि ये वाली स्टेटमेंट ये वेरीफाई करें। बेसिकली ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है। जैसे देखें, हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि उसमें कोई एक नंबर है जो बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है और ब्रैकेट के अंदर दो डिजिट जो है हमारे पास ऐड हो रहे हैं, दो नंबर हमारे पास ऐड हो रहे हैं, तो इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब इसको वेरीफाई करना है, तो वेरिफिकेशन का रूल आपने याद रखना है कि जब भी आपके पास क्वेश्चन में वेरीफाई लिखा हुआ आएगा, वेरीफाई, तो आपने क्या करना है कि लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड पे इक्वल प्रूव करना है। यानी कि आपको लेफ़्ट हैंड साइड भी सॉल्व करनी पड़ेगी और आपको राइट हैंड साइड भी सॉल्व करनी पड़ेगी। अब क्वेश्चन में हमारे पास ये स्टेटमेंट है, तो इस स्टेटमेंट के अंदर देखें ए बी सी, और ए बी सी की वैल्यू ऊपर मौजूद है। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि यहाँ पे ये देखें, ये यहाँ पे ए की वैल्यू पुट करते हैं, तो ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 5। इसी तरह ब्रैकेट के अंदर बी की वैल्यू, तो बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 6 प्लस उसके बाद सी की वैल्यू है लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये क्या है हमारे पास 9 इक्वल है। उसके बाद राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड को भी साथ लेके चलते हैं, तो यहाँ पे देखें ए है, तो ए की वैल्यू क्या है 5, तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया 5। उसके बाद क्या है बी, ए और बी के दरमियान कोई साइन नहीं है, तो अगर दो डिजिट्स के दरमियान या दो नंबर्स के दरमियान कोई साइन ना हो तो इट्स मीन कि वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। तो यहाँ पे बी है, तो बी की वैल्यू क्या है 6, तो इट्स मीन क्या है 5 मल्टीप्लाई बाय 6 हो जाएगा। बीच में क्या है जी प्लस, उसके बाद है हमारे पास ए, तो ए की वैल्यू 5 आ जाएगी। उसके बाद सी है, सी की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे 9। अब सॉल्व करते हैं इसको, तो ये देखें 5, सबसे पहले क्या है ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 9 + 6 कितना हो जाएगा 15। इसी तरह 6 5 टाइम्स कितना होगा 30, एंड प्लस 5 9 टाइम्स कितना होगा 45। तो यहाँ पे देखें, अब 15 मल्टीप्लाई बाय 5 होगा, तो 15 5 टाइम्स कितना होगा जी 75, और 30 + 45 इज़ 75। तो आप ये देखें, लेफ़्ट हैंड साइड का रिज़ल्ट आया 75 और राइट हैंड साइड का रिज़ल्ट भी 75 आया। तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया कि हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। इसके बाद हमारे पास एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 में क्या कह रहे हैं कि यूज़ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी टू सिंप्लीफाई। ऊपर वाले एग्जांपल में उसने जस्ट वैल्यू दे दी थी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की स्टेटमेंट दे दी थी और उसने कहा था कि इसको वेरीफाई करें। अब यहाँ पे उसने डायरेक्ट कह दिया कि यूज़ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी टू सिंप्लीफाई। अब यहाँ पे उसने एक स्टेटमेंट दे दी है, उसमें नंबर्स दे दिए हैं। अब ये देखें, अगर हम इसको कंसिडर करें कि ये नंबर जो है 32, ये हमारे पास ए है। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर ये जो 1/8 है, इसको हम कंसिडर करें कि ये बी है हमारे पास, ठीक है। फिर प्लस, और ये 1/4 जो है ये हमारे पास सी है। तो आप देखेंगे कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बन रही है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको जस्ट प्रूव कर देंगे। अब आपने देखा होगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो इस तरह लिखी हो, तो इसकी राइट हैंड साइड कैसे लिखी जा सकती है कि ए मल्टीप्लाई होगा बी के साथ, तो ये बनेगा ए बी, फिर प्लस, फिर ए मल्टीप्लाई होगा सी के साथ, तो ए सी, फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो रिज़ल्ट आ जाएगा। इसी तरह हम इसके ऊपर ये अप्लाई करते हैं, 32 मल्टीप्लाई होगा अंदर 32 मल्टीप्लाई बाय 1/8, प्लस इसी तरह 32 मल्टीप्लाई होगा 1/4 से, तो 32 मल्टीप्लाई बाय 1/4। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो 8 4 टाइम्स 32 होता है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय ये 1 रह जाएगा यहाँ पे, प्लस 8 1 टाइम्स 8, 8 4 टाइम्स 32। इसके बाद 4 1 टाइम्स 4, 4 8 टाइम्स 32, तो यहाँ पे 8 और यहाँ पे ये 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखें 4 1 टाइम्स 4 प्लस 8 1 टाइम्स 8,
तो ये हमारे पास रिज़ल्ट क्या आएगा, 4 + 8 12। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को इस तरह अप्लाई किया जाता है क्वेश्चंस के ऊपर। तो दोनों तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है, तो दोनों तरह से आपको सॉल्व करना आना चाहिए। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको समझ आई होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।